मेरी एक ऐसी फ्रेंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। उसका जब भी मैं इंस्टाग्राम स्टोरी देखता हूँ तो कभी प्यार भरा रहता है, कभी सैड वाला रहता है। एंड मैंने एक दिन उससे पूछा कि इसके पीछे का कारण क्या है। मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये किसी लड़के का चक्कर है एंड इसको बहुत बुरा वाला मिला है धोखा। मैंने उससे बहुत ही प्यारे तरीके से पूछा कि तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती है कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता है। एंड जब मैं उसका इंस्टाग्राम देखता हूँ ना तो वो उसी टाइप की स्टोरी लगाया करती है कि मैं तुम्हें भुला नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, सैड सॉन्ग वगैरह लगाए रहते हैं एंड तरह तरह की और भी चीज़ें होती हैं। एंड वो तो एक लड़की है बट हमारे समाज में लड़के और भी ज़्यादा शिद्दत से किसी को भी एक तरफा चाहते हैं। बट यहाँ सवाल आता है कि मूव ऑन कैसे करें। उसने मुझे बताया कि मैं बहुत टाइम प्रयास कर चुकी हूँ मूव ऑन करने का बट मैं नहीं कर पाती हूँ, दोबारा बार बार इन्हीं सब चीज़ों में आकर फंस जाती हूँ। अब देखो, एज अ फ्रेंड किसी को कुछ समझाना एंड उसका उस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि तुम इस तरीके से कर सकती हो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी वो उतना ज़्यादा फंस जाएगी एंड एट द एंड मेरी भी वैल्यू कम होगी, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा। तो जब मेरी वैल्यू कम होगी तो मेरी बातों की वैल्यू कम होगी, जब मेरी बातों की वैल्यू कम होगी तो मूव ऑन ही नहीं करेगी वो। ये वीडियो इनडायरेक्टली मैं उसी के लिए बना रहा हूँ एंड जितने भी मेरे भाई लोग बहन लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं उनके लिए खास कर ये वीडियो है। मूव ऑन ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह जानते हो क्या होती है? हम खुद चाहते हैं कि हम उसके पीछे पड़े रहें, हम बार बार उसको याद करें। उसे बार बार याद करना हमें अच्छा लगता है, किसी गाने से उसकी याद आ जाने से हमें अच्छा लगता है, किसी शायरी से उसकी याद आने में हमें अच्छा लगता है। मतलब हम खुद चाहते हैं उसको बार बार याद करते रहना, और उसको बार बार जितना हम याद करेंगे उसको पाने की चाहत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी एंड एट द एंड हमें पता है कि वो हमारी होने नहीं वाली है। तुमसे एक बहुत बड़ी गुजारिश है कि उसको भुला देना एक तरफ, ये चीज़ एक तरफ है, लेकिन उस तरीके के गाने सुनना, उस तरीके की शायरी सुनना, ये चीज़ एक तरफ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो और तुम्हारे इंस्टाग्राम के फीड के अंदर, तुम्हारे म्यूज़िक लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ब्रेकअप वाले गाने हैं, अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम में शायरियाँ भरी पड़ी होती हैं, सैड सैड रील आया करता है, तो प्लीज़ इन सभी गानों को डिलीट करो, नॉट इंटरेस्टेड मारो तुम्हारे इंस्टाग्राम के फीड के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं एंड नई चीज़ें पकड़ो। ठीक है? अगर तुम जिम जाते हो, जिम जाना स्टार्ट कर दो, इसलिए नहीं क्योंकि उसको भुलाना है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे, ये नहीं, उसको कट आउट कर दो अपने लाइफ से। ठीक है? नई चीज़ को इस तरीके से पकड़ो कि वो चीज़ नई है, ना कि पास्ट को फीड करने के लिए नई चीज़ पकड़ रहा हूँ। जिम जा रहा हूँ उसकी याद में जा रहा हूँ, नहीं, ये काम नहीं करना है। तुम्हें नई चीज़ पकड़नी है। थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं। जब भी उसकी याद आए, 100% आएगी, तुम कुछ भी कर लो आएगी। जब भी उसकी याद आए स्टार्ट इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, उसके चेहरे को, उसके हर एक चीज़ को। जब ये फेज़ मेरे लाइफ के अंदर आया था ना, तब मेरा एक तरफा वाला चक्कर था। तो जब मेरे लाइफ के अंदर आया था तब रिजेक्शन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान करता था वो चीज़, बार बार मुझे याद आया करता था उसका चेहरा। तो मैंने यही काम करना स्टार्ट कर दिया, मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अभी याद आई गेम खेलने लगा, अभी याद आई कुछ और करने लगा। एंड मैं ऐसा नहीं करता था दूर भागो मुझसे, दूर भागो। अपने आप को ऐसा नहीं करता था कि तुम मेरे पार्ट नहीं हो, तुम मुझसे दूर भागो, नहीं, एक्सेप्टेंस के साथ कि हाँ ये मेरा पार्ट है, ये ट्रॉमा मेरा पार्ट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब भी उसकी याद आई कुछ और काम करने लगो स्मूथ तरीके से। ठीक है? भगदड़ नहीं मचाना है।
स्मूथ तरीके से, क्योंकि तुम जब एक्सेप्ट कर चुके हो ना, तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस है ना, जैसे ही तुम एक्सेप्ट करते हो हीलिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। सो तुम्हारे एक्सेप्ट करने के बाद उसकी जब जब तुम्हें याद आएगी तब तब तुम्हें यही काम करना है कि तुम इग्नोर करो। देखो ये काम मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और तुम जितना ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर करने का ट्राई करो ये चीज़ तुम्हारे ऊपर उतना हावी होगी। बट मेरे भाई हौसला रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा बट धीरे धीरे ये चीज़ें आसान बनती जाएंगी एंड तुम आसानी से मूव ऑन कर पाओगे। एंड एक और बात, जैसे ही तुम मूव ऑन करते हो तो ट्राई करो नई गर्लफ्रेंड बनाने का, ठीक है। मैं ऐसे टाइप का इंसान नहीं हूँ जो एक लड़की के धोखा देने पे कह दूँ कि सारी लड़कियाँ समाज ख़राब है, नहीं। अच्छी लड़की को ढूंढो, ठीक है, या फिर अच्छे लड़के को ढूंढो और आसानी से किसी से लगाव मत लगाना, ठीक है। पहले सामने वाले को प्यार होने दो अपने आप से, देन तुम अपने आप को अलाउ करना कि तुम उसके लिए कुछ फील करो, ठीक है। आई होप इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की मदद मिलेगी। अगर तुम्हारे कुछ डाउट है तुम प्लीज़ कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो एंड तुम्हारी मदद हो जाए यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ होती है। सुबह शाम दिन रात बस वही चला करती है, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ मूव ऑन कर जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो मूव ऑन करने की सोच भी नहीं रहे होंगे, तो प्लीज़ मूव ऑन करो, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से। पिक्चर देख के मूवी देख के पागल मत हो कि हाँ उसके लिए मर जाऊंगा उसके लिए मिट जाऊंगा, भले एक तरफा प्यार हो गया हुआ। तुमसे कई पार्ट जुड़े हैं, तुम्हारे मॉम डैड की तुमसे उम्मीदें जुड़ी हैं, ठीक है। तुम खुद से तुम्हारी खुद की उम्मीदें जुड़ी हैं। सो यार आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।